दोस्तों नमस्ते। हिंदी में एक कहावत है जो हर बार हर कोई इस्तेमाल करता है, जो आपको पता भी है। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब अगर कोई यही गलती जो हमने की है वही अगर आप करते हो तो रासलीला हो जाती है, और कोई और करता है तो उसका कैरेक्टर खराब है, ऐसा कहा जाता है। चरित्र पर दाग लगाया जाता है। मैं वही चरित्र पर के दाग और रासलीला, इनके बीच का फर्क आपको समझाने आया हूं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा विरोधी है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। मतलब उनके ऊपर जलने वाले, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले, कई कारणों से आरोप लगाने वाले यह आरोप फडणवीस पर लगाते हैं और ये बात करते हैं कि यह मराठा द्रोही है, मराठा विरोधी है। मनोज जरांगे ने तो गालियां भी दे डाली, गंदी गंदी गालियां दे डाली। ये सब फडणवीस कर रहा है, ये सब वही कर रहा है। वो मराठी में उन्होंने गालियां दी हैं, मैं आपको वह सुना रहा हूं। हो सके तो आपको सबटाइटल भी दिखा दूंगा, देख लीजिए। त्याचा जीव ऐकणार नाही तो संपला जातो। देवेंद्र फडणवीस काय चीज आहे आणि मराठी एक झाले, त्यांना काय तो करायला निघाला हे मला तुम्हाला सांगायचं आता। मला निष्ठा सोडा, लोक 10% तो घ्यायला लावणार, मग मी चांगला होणार आणि आरोप बंद होणार ना। कर तुला आरोप करायचे तर मी मराठ्याला सोडित नाही, कर तुला काय करायचं मग वाकडं। म्हणजे तू नेमका मराठ्याचा आहे, कोणाचा आहे? तू मराठ्या कोणी, कोणा कोणी? मी मराठ्या कोणी, मी सरकारला गोडीच लावणार, चूक केला तुला खून कोणी कमायला दी। आज ते माकडं माझ्या विरोधात वापरू नको। तू मनोज जरांगेच्या नादी लागला, मी शेतकऱ्याचा पोरगा आहे, तुला पूर्वी बसवलेली आता। हे स्वप्न नाही त्याच, आणि यांचा आपला काही संबंध नाही। ते बामणी का वापरायला लागला, तू साधी सोपी गोष्ट समजतो आणि इथून पाठीमागे ज्यांना तू असे षडयंत्र करून दाबलं, त्यांच्यासारखं मला नको समजू। यावेळेस तुला सुप्रा साफ होणार आहे, म्हणून तुला लागायचं काय? मनोज जरांगे पिल्लाच्या नादी लागलास, तो लागलास। मी समाजापासून हटावं म्हणून मी नाही हटणार। काढा त्याचं जुनं मॅटर। देवेंद्र फडणवीस पलटी जर तुझ्यावर पलटली, बामने कावा संपला, तो बी संपला, भाजप संपला। मुंबईत पान बी हलू शकत नाही, पान बी हे देवेंद्र फडणवीसच्या मर्जीशिवाय होऊ शकत नाही। हे सगळं देवेंद्र फडणवीस घरातल्याला डावे, त्याच्या माध्यमातून उकळून घ्यायला लागलास। हे सगळा करता करी होता तुम्ही, आणि तू ही जिरवायची। तुला माझा बळी पाहिजे ना? चल घे माझा बळी, निघाले मी चल, ये तू तिकडं। हरामखोर आगले वाले चाल, सागर बांगला निघालो मी तुझा। देखा तो मनोज जरांगे देवेंद्र फडणवीस को तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं, गालियां देते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि मैंने गलती कर दी है तो माफी भी मांग लेते हैं। वो माफी मांग लेने वाला भी वीडियो मराठी में है, वह भी मैं आपको दिखाता हूं। ते 17 दिवसाचं उपोषण होतं आणि त्याच्यामध्ये काही अनावधान झालंय असं, पण छत्रपतीच्या विचारावरच आम्ही चालतोय। आमच्याही माता मावल्यांना खूप मारलं होतं त्यावेळेस, तुम्हाला दया नाही आली। पहिल्या राजांना दया येत होती, ते दया द्यायचे। कोणी आमरण उपोषणाला बसलं तर त्यांना दया यायची, पूर्वी असं होतं। आताच्या राजाला नाही दया येत, परंतु ठीक आहे। 17 दिवसाचं उपोषण होतं, अनावधानाने झालंय असेल तर ते मी शब्द माझे मागे घेतो। देखा आपने, तो ये गाली भी देते हैं, माफी भी मांगते हैं, आरोप लगाते हैं, तो जरांगे के समर्थक देवेंद्र फडणवीस के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये कौन होते हैं? मैंने एक अध्ययन किया है, बड़ी मेहनत से वो अध्ययन किया है और उसका पूरा ब्यौरा भी सामने आया है। वो ब्यौरा तो मैं दुनिया के सामने आज नहीं रखूंगा, जब समय आए तो जरूर रख दूंगा। ये जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, मैं यह साफ तौर पर बताता हूं, यह लोग एक ही राजनीतिक दल और एक ही परिवार के एक अंग के समर्थक है। आप सर्च कर लो, कितनी बार सर्च कर लो, आपको पता चलेगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है वह सही है, ऐसा लगने लगता है। मतलब जितने भी एनसीपी शरद पवार गुट के लोग हैं, वही देवेंद्र फडणवीस पर मराठा द्रोही होने का आरोप लगाते हैं। ये राजनीतिक चाल है,
यह समझ में आने लगता है, साफ साफ समझ में आने लगता है। अब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस को मराठा आरक्षण का विरोधी मानते हैं। अब मैं आपको कुछ लोगों की कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। चलो देख लेते हैं। 6/9/2023 की एक खबर है जो मीडिया पर आई है, जिसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें शरद पवार बता रहे हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब शरद पवार ये बात कर रहे हैं, शरद पवार, नहीं दिया जा सकता, और ये 2023 की खबर है। और मनोज जरांगे ओबीसी से ही आरक्षण मांग रहे हैं, शरद पवार इसको ना कह रहे हैं। अब ये तो हो गई एक खबर, नहीं हो सकता ये बोल रहे हैं। शरद पवार एक जगह कुछ बोलते हैं, दूसरी जगह कुछ बोलते हैं, ऐसा क्यों? चलो 2023 की बात छोड़ दो, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मार्च 2010 वाली एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और उस खबर में पुठारी नाम के एक अखबार में शरद पवार खुद बात करते हैं 14 साल पहले कि मराठा समाज को कानूनन आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह खबर पुठारी न्यूज़पेपर में छपी हुई है, यह खबर भी आप देख लीजिए, जिसमें आपको साफ साफ तौर पर दिख रहा है शरद पवार ये बात कह चुके हैं। शरद पवार कह रहे हैं कानूनन नहीं दिया जा सकता, शरद पवार कह रहे हैं ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और शरद पवार आरक्षण नहीं दिया जा सकता कह रहे हैं, लेकिन फडणवीस को कहा जा रहा है कि ये मराठा द्रोही है। तुम करे तो कैरेक्टर ढीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रासलीला, ऐसे ऐसे ही होता है। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। जो बात नामदेव राव जाधव ने कही थी 25 मार्च 1994 का, वो जीआर उन्होंने दिखाया था, जो जीआर भी मैं आपको दिखा देता हूं सामने। उस जीआर की बात करें तो उस वक्त भी जो मैंने दिखा दिया था वह भी मैं आपको दिखा रहा हूं। चलो उस जीआर के वक्त जो 9 अप्रैल 1965 का जीआर था, उस हिसाब से उस वक्त महाराष्ट्र में आरक्षण की मर्यादा थी 34%, 34% आरक्षण की मर्यादा थी, जिसमें आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति यानी बौद्ध धर्म सहित को 13% आरक्षण था। अनुसूचित जमाती, जिसे हम पिछड़ा वर्ग जो आदिवासी वनवासी बताते हैं, उनको 7% था। विमुक्त जाति और विमुक्त जमातियों के लिए 4% था। ओबीसी के लिए 10% था, और टोटल 34% आरक्षण था। शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे 94 में, तो उन्होंने एक जीआर को निकाला, उस जीआर को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। उस जीआर से आरक्षण के ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण था, उसमें विमुक्त जातियों के लिए 3% रखा गया, और विमुक्त जाति से भटकी विमुक्त जमातियों को अलग करके उनके आरक्षण की मर्यादाओं को बढ़ा दिया गया। भटका जमाती जिसे कहते हैं, विमुक्त जमाती 2.5%, 3.5% और 2%, ऐसा कुल मिलाकर 11% आरक्षण उसमें करवाया गया। तो 11 में से एक तो पहले से कम करवाया था, तो ये मिला के, और ओबीसी का आरक्षण की मर्यादा 10% से बढ़ाकर 19% करवा दी गई थी, यह भी आपने देखा है। तो 16% टोटल आरक्षण बढ़ गया 94 में, और 34 की मर्यादा बढ़कर 50% हो गई। मतलब जो भी कुछ आने वाले अन्य जातियों के लिए आरक्षण दिया जा सकता था, उस आरक्षण को, मर्यादा को शरद पवार ने रोक दिया, खत्म कर दिया, उस स्थिति को ही खत्म कर दिया। तो शरद पवार ही मराठा आरक्षण के वस्तुस्थिति को बयान कर रहे थे, और जिसको बोलने वाले फडणवीस को मराठा विरोधी करार दिया गया, और जिसका समर्थन करने वाले, जिसको करने वाले समझ जाने वाले शरद पवार को मतलब अपने देवता समझा गया। क्या देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण नहीं दिया है? पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने ही आरक्षण दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक टिक पाया। जरा सोचिए, सारथी का निर्माण किसकी सरकार के कार्यकाल में हुआ था? जरा सोचिए,
सिर्फ सारथी की बात नहीं कर रहा हूं। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास मंडल की स्थापना कर उसको स्थापना करने वाली भी बीजेपी सरकार थी और उसको सशक्त करने वाली भी बीजेपी सरकार थी। कुछ भी नहीं किया शरद पवार ने, कुछ भी नहीं किया। बस शरद पवार इसके नाम पर भड़काते आए हैं, लोगों को बहकाते आए हैं और ऐसे आंदोलन छेड़कर मराठा जाति को हिंदू से पृथक करने का और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बनाने का षड्यंत्र पवार रचते हैं। यही बात है पवार के राजनीति की। इसीलिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं तो सिर्फ शरद पवार को। अगर आरक्षण का विरोधी असल में कौन है तो शरद पवार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।